में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है, वो भी है 10वां वार्षिक महोत्सव। और महिला विकास मंच के यहाँ पे अध्यक्षा लोग जुड़ी हुई हैं और हम जानेंगे कि आखिर अभी तुरंत जो है इन्होंने कहा कि अभी जो है लड़ाई बाकी है, तो लड़ाई किससे होने वाली है और आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर प्रतिमा आनंद सीतामढ़ी से हूँ। मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। और लड़ाई बाकी किससे होगी? हमें लड़ाई बस कुरीतियों से लड़ाई है, हमें सामाजिक अव्यवस्था से लड़ाई है। हम अपने घर से लेके, अपने समाज से लेके अपने राष्ट्र को सशक्त करना चाहते हैं, यही लड़ाई हमारी है। और हम महिला विकास में नारी शक्ति के द्वारा दुर्गा काली बन के हम समाज की कुरीतियों से लड़के हम अपने समाज को और राष्ट्र को उस लेवल पर पहुंचाएंगे जहां वापस सीता जैसी हम लोग की पूजा की जाएगी। हमारी लड़ाई बस यही है। दीदी एक चीज और है कि आप महिला सशक्तिकरण बना रहे हैं, आपसे पुरुष भी तो जो है समय प्रताड़ित हो रहा है, आपके पास पुरुष भी तो जा रहा है, क्या उसको किस प्रकार से न्याय आते हैं? जी, उसको भी हम न्याय देंगे, क्योंकि हमारा जो न्याय देने का है, क्योंकि हम कानून नहीं है। मैक्सिमम काम जो महिला विकास करती है वो आपके जो कंसिडर करते हैं आपके वाद विवाद से करते हैं। और जहां प्रॉब्लम, क्योंकि छोटी सी कहावत है कि एक टाके की मरम्मत 9 टाके की बचत करता है, हम उस छोटी सी पॉइंट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे नो डाउट समाज विकृत हो गया है और पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और वो भी सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े हाई लेवल पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी, यदि आप देखें तो हमारा पारिवारिक बंधन कमजोर है। हमारी तकलीफ शेयर करने वाला, चाहे वो बंधु हो चाहे बहन हो, वो शेयर करने वाला नहीं होता है। इसलिए वो बंदा, वो मानव या वो नारी हो, वो टूट जाता है और उस लेवल तक चला जाता है और जाके वो हतोत्साहित होके कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव थॉट से दूर करके समाज से अपने को विकृत कर लेता है। दीदी भागिएगा नहीं, अभी आपको हम एक बहुत बड़ा प्रश्न दाग रहे हैं कि राजस्थान से चल करके यहाँ पर आपके शरण में आई है, राजस्थान के महिला को किस प्रकार आप न्याय देंगे? हम न्याय देंगे, आई हैं वो राजस्थान से जो हमारी दीदी आई हैं और कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान से चल के यदि हमारे बिहार में आई है, एक बिहार में आई है, और नो डाउट हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बहुत सारी संस्था देश में है और देश के बाहर है। एक नारी शक्ति, वो भी बिहार की शक्ति, पूरे देश पे राज कर रही है और वहां से कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव गई है। हम उसको सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज है, यदि हमें किसी को छोटा करना है तो हम उसके सामने अपनी बड़ी लंबी लकीर डाल देंगे, वो खुद छोटा हो जाएगा और हम बड़े होके समाज की सेवा में आएंगे। दीदी एक चीज जान लीजिए, जो महिला आपके पास आई है फरियाद लेकर के, वो बीएसएफ के जवान की औरत है। और वो जवान बीएसएफ का, जो आप जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, पूरे देश की सेवा करने वाला जवान, जिसकी माने जुबान पर जो देश की सेवा करने वाला होना चाहिए। एक नारी देश का क्या रक्षा करेगा? एक नारी को उसने रक्षा नहीं किया और समाज में एकदम बेइज्जत कर दिया और खास करके दहेज प्रथा को लेकर ऐसा प्रताड़ित कर रहा है, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जितनी नारी शक्ति है उसकी 70%, चाहे मैं हूँ चाहे बीना मानवी हो, कहीं ना कहीं इसी रूप में प्रताड़ित है। और आगे जाके हम अपनी शक्ति को पहचाने हैं, जो कि हमारे वक्ताओं ने कहा है। और इस देश की भाषा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता। यदि उस आदमी बीएसएफ का जवान हो, चाहे वो किसी घर का वो बेटा हो, सबसे पहले उसकी पारिवारिक जो शक्ति है, उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। जिसने, उसके माता पिता की भी कमजोरी है, जिसने अपने पुत्र को ये नहीं समझाया कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है और बीवी क्या होती है। ये कहीं ना कहीं उसकी पारिवारिक, और नो डाउट यदि आप देखें, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ, हमारा परिवार जब से एकल होने लगा है तब से हमारे समाज में जो पारिवारिक बंधन है टूटने लगा है, बिखरने लगा है। और बहुत सारा चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो घर घर की कहानी, जो विलेन का रोल लेडीज को भी बना दिया और विलेन्स को बना दिया, जो हमारी हॉलीवुड टॉलीवुड वो है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज को कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो लक्ष्मण रेखा है उससे हमें दूर कर रही है। दीदी एक बड़ा प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न, महिला विकास मंच काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सशक्तिकरण बना रहे हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण तो इसमें नहीं आ जाएगा? यदि आ जाए तो हम बहुत अच्छा से लीड करेंगे ना। गृह मंत्रालय हम है, हम आपके घर के भी गृह मंत्रालय, यदि आप दीजिए और देख के देखिए तो हम गृह मंत्रालय पूरे देश को संभाल कैसे रहे हैं। में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार अभी आप देख रहे थे महिला सशक्तिकरण, और बीना मानवी जी सामने खड़ी हैं। और बीना मानवी आज देश का सबसे बड़ा सचेतक और संरक्षक
महिला विकास मंच का संरक्षक रही हैं और अभी हैं वर्तमान में, और सोच है कि मैं विधायक और लोकसभा तक पहुंचूंगा और वहां पर पहुंच करके हम महिलाओं को एक करके महिलाओं के शक्ति के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और इसी प्रकार से हम आप देख रहे हैं कि राजधानी पटना में बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम किया गया और 10वां वार्षिक गया है। इसमें बहुत सारी महिलाएं अनेक जिले से चल करके और बिहार के राजधानी पटना में यहाँ पर आई हैं। और आप देख रहे हैं बीना मानवी जी, बीना मानवी को दिखाइए, बीना मानवी जी सामने हैं और बीना मानवी जो है इस तरह की पूरी राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में काम कर रही हैं, पूरी महिलाओं को एक करने का काम कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण को एक करने की बात कही जा रही है। जबकि अब आप ये भी जानते होंगे कि बीना मानवी जनता दल यू का सदस्य रही हैं और सदस्य बन चुकी हैं और महिला विकास मंच का राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। हम ये देखेंगे कि महिला कहां तक आगे जाती हैं और कहां इनका मकसद है, इनका लड़ाई कहां तक है, मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। स्टूडियो वापस ले चलते हैं।